अभी तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो द महाराज इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक एट द यूट्यूब चैनल द महाराज इंस्टीट्यूट। आज का टॉपिक हमारा है कूलम्ब्स लॉ। ये सेकंड वीडियो है। जैसा कि आप लोग जानते हो, उन बच्चों के लिए वीडियो है जो कि 11 से 12 में आए हैं और उन्होंने स्टार्ट किया है अभी पढ़ाई। तो इसके पहले मैंने एक वीडियो डाला है जो इंट्रोडक्टरी है, उसमें इंडक्शन पर ज़्यादा इम्फेसाइज है, उसको आप देख सकते हो। उसमें चार्ज, इंडक्शन, कंडक्शन, इन सब के बारे में मैंने बताया। इस वीडियो में हम लोग कूलम्ब्स लॉ पढ़ेंगे, कूलम्ब्स लॉ के वेक्टर फॉर्म पढ़ेंगे एंड देन सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, और जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है न्यूमेरिकल्स ऑन सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। बहुत बार आपके सीबीएसई बोर्ड में, आईसीएसई बोर्ड में पूछे गए हैं ये, और डिफरेंट बोर्ड्स में भी पूछे गए हैं, आप देख सकते हो। तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल पर हम लोग बहुत सारे न्यूमेरिकल्स करेंगे, इसलिए आप लोग लास्ट तक बने रहिए, क्योंकि स्टार्टिंग में जैसा कि आप लोग जानते हो, स्टार्टिंग में हम थ्योरी पोर्शन कराते हैं और एंड में जा कर के हम लोग न्यूमेरिकल्स करते हैं। लेट अस प्रोसीड टुवर्ड्स द कूलम्ब्स लॉ। तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं कूलम्ब्स लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, राइट। कूलम्ब्स लॉ कहता है कि इफ 2 पॉइंट चार्जेस आर सेपरेटिंग बाय अ डिस्टेंस, सपोज क्या डिस्टेंस क्या है, आर है, Q1 और Q2 दो पॉइंट चार्ज है। व्हाट इज मीन बाय पॉइंट चार्ज? जैसे कि आपने 11th में पढ़ा होगा पॉइंट मास, उसी तरह यहाँ से पॉइंट चार्ज है। पॉइंट चार्ज कहने का मतलब है कि जिस बॉडी में चार्ज है उसका जो डायमेंशन है वो नेग्लिजिबल है इन कंपैरिजन विद द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू चार्जेस, राइट। कहने का मतलब ये हुआ कि जिस बॉडी पर चार्ज है उसके साइज को बहुत ही स्मॉल माना गया है, राइट। अगर स्टेटमेंट की बात करें तो इसको इस तरीके से हम लोग स्टेट कर सकते हैं। इट स्टेट्स दैट the force of attraction or repulsion, the force of attraction or repulsion between 2 point charges is, number first, directly proportional to the product of their magnitude। प्रोडक्ट ऑफ देयर मैग्नीट्यूड का मतलब क्या हुआ कि मान लिया अगर चार्ज Q1 Q2 पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, कुछ भी हो, तो उसके मैग्नीट्यूड को लेना है, अमाउंट को लेना है, ना कि उसके साइन को। तो F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2, है ना। अगर Q1 और Q2 का प्रोडक्ट ज़्यादा है तो दोनों के बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्सन ज़्यादा लगेगा, राइट। सेकेंड पॉइंट अगर हम देखें इसका, इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन them।
दैट मीन्स स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू चार्जेस। और इन्वर्सली है जिसको इनडायरेक्टली कहते हैं हम लोग, इन्वर्सली भी बोल सकते हैं, इन्वर्सली है ना। इनडायरेक्टली को हटा दो ज़्यादा बेटर होगा। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम, और f is inversely proportional to r square. Due to this law, it is also known as inverse square law. अगर फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन को हम लें तो बनेगा f is directly proportional to q1 q2 upon r square, राइट। और इसको लिख सकते हैं f, हम लोग जानते हैं कि प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं क्या लगाते हैं, कांस्टेंट लगाते हैं, तो यहाँ लिख सकते हैं k q1 q2 upon r square, where k is known as the electrostatic कांस्टेंट, और इसकी वैल्यू होती है इन एयर और वैक्यूम। के की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और न्यूमेरिकल वैल्यू 9 × 10 के पावर 9। अगर के का यूनिट देखें हम लोग तो फोर्स और डिस्टेंस स्क्वायर इनटू हो जाएगा, और ये नीचे आ जाएगा, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, राइट। एप्सिलॉन नॉट और ई नॉट को बोलते हैं एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ एयर और वैक्यूम। यहाँ पर मतलब ये हुआ कि फोर्स जो है वो अलग अलग मीडियम में अलग अलग होगा। अगर दो सिमिलर चार्ज है, सेम चार्ज है, अगर एयर में रखें तो फोर्स कुछ और होगा, वाटर में रखेंगे तो कुछ और होगा, है ना। मिल्क में रखें, ऑयल में रखें तो अलग अलग होगा। इसका रीज़न है कि परमिटिविटी सभी मीडियम का अलग अलग होता है। यहाँ पर एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ एयर और वैक्यूम को हम लोग ई नोट बोलते हैं, और इसकी वैल्यू होती है 8.85 × 10⁻⁻12, और यूनिट की बात करें तो ये जस्ट अपोजिट होगा इसका कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब हम लोग देखेंगे कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, इन वेक्टर फॉर्म, जैसा कि हमने देखा अभी, ये फॉर्मूला बन गया F = Q1 Q2, और अगर K की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट रख दे तो हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर। अब बेटे फोर्स तो वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसका एक डायरेक्शन देंगे। जैसे कि अगर ये दोनों सिमिलर चार्ज है, पॉजिटिव पॉजिटिव हैं, तो क्या करेगा, Q1 Q2 पर फोर्स लगाएगा, इसको बोलेंगे F21, फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू Q1, और यहां पर हो जाएगा F12, फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q2। बच्चों मैं बता दूं कि वेक्टर फॉर्म अभी तक पिछले CBSE बोर्ड में या और किसी बोर्ड में
वेक्टर फॉर्म नहीं आया है, इसलिए इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देना है आपको, बस शॉर्ट क्वेश्चन के लिए आप देख सकते हो। तो यहाँ पर हम लिखेंगे फोर्स ऑन फर्स्ट ड्यू टू सेकेंड, यानी फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q2, तो ये हो जाएगा F12 और वेक्टर लगा दिया। तो इधर भी तो वेक्टर लगाना पड़ेगा, तो यहाँ पर हमने यूनिट वेक्टर लगा दिया। राइट, हम लोग जानते हैं कि यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 होता है और डायरेक्शन गिवन वेक्टर के बराबर होता है। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं 1 2 और यहाँ 1 2, डिस्टेंस ऑफ Q1 एंड Q2। चलिए, तो हम लोग जानते हैं ए यूनिट वेक्टर इक्वल्स टू क्या होता है, ए वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए। तो यहाँ भी लिख सकते हैं हम लोग F12 इक्वल्स टू Q1 Q2 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R12 का स्क्वायर, और यहाँ पर लिख सकते हैं हम लोग R12 वेक्टर और R12 का मैग्नीट्यूड, और F12 Q1 Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R12 का क्यूब हो जाएगा, स्क्वायर है और ये R12 है, और यहाँ पर हो जाएगा R12। तो ये आ गया फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q2। उसी तरह से यहाँ लिख सकते हैं हम लोग फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q2। सिमिलरली फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू Q1 क्या हो जाएगा भाई, F21 इजिकल्स टू Q1 Q2, बोलो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R21 का क्यूब और R21 वेक्टर। आपने यहाँ देखा क्या कि इन दोनों का फोर्स इक्वल है ना, मैग्नीट्यूड में देखो दोनों इक्वल है, लेकिन डायरेक्शन अपोजिट है। सो वी कैन से F12 इजिकल्स टू माइनस F21 विच फॉलो द न्यूटन्स थर्ड लॉ। राइट, एक छोटा सा टॉपिक है, इसमें हम लोग को डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, इसको हम लोग पढ़ लें। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या है? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को कैपिटल के से लिखते हैं हम लोग। ये है क्या, जैसे कि ने बताया था अभी कि अगर दो चार्ज है उसको एयर या वैक्यूम में रखो तो दोनों के बीच फोर्स कुछ और होगा, लेकिन उसी दोनों चार्ज को उठा करके हमने वाटर में रख दिया विदाउट चेंज इन मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज एंड डिस्टेंस बिटवीन देम, ये दोनों को अनचेंज रखेंगे और दूसरे मीडियम में डाल दिया, देखते कि फोर्स अलग हो जाता है। तीसरे मीडियम में डाला, फोर्स अलग हो जाता है। ये कौन सा प्रॉपर्टी है मटेरियल का, जिसके कारण फोर्स चेंज हो जाता है, विच इज़ नोन एज डाइलेक्ट्रिक्स। हर एक मीडियम का अपना अपना डाइलेक्ट्रिक्स कांस्टेंट होते हैं, वो जिसके कारण दोनों के बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्सन चेंज हो जाता है बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस। राइट, अगर हमने इन वैक्यूम लिया, इन वैक्यूम तो क्या हो जाएगा, एफ नॉट लिख देते हैं इसको, Q1 Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर इन अ मीडियम। मीडियम कहने का मतलब यहाँ पर है अदर देन एयर। FM इजिकल्स टू Q1 Q2 4 पाई एप्सिलॉन M R स्क्वायर। क्या चेंज किया हमने, मीडियम चेंज किया, तो परमिटिविटी दोनों का अलग अलग हो जाएगा। तो हमने इसको डिवाइड करना है, डिवाइड कर दिया F नॉट अपॉन F M।
Q1 Q2 4 पाई ई नॉट आर स्क्वायर। जब इससे डिवाइड करेंगे तो ये पोर्शन ऊपर चला जाएगा, 4 पाई एप्सिलॉन एम आर स्क्वायर अपॉन Q1 Q2। Q1 Q2 कैंसिल, 4 पाई कैंसिल, आर स्क्वायर कैंसिल, और ये हो जाएगा आपको एप्सिलॉन एम अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और इसी को बोलते हैं हम लोग रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ द मीडियम। इसी को लिखते हैं म्यू आर और इसी को लिखते हैं के, है ना। एप्सिलॉन आर या ई आर लिखो, रिलेटिव परमिटिविटी। अब रिलेटिव परमिटिविटी किसका? ऑफ द मीडियम, है ना। हम लोग जानते हैं कि रिलेटिव डेंसिटी जैसे, है ना, डेंसिटी ऑफ एनी सब्सटेंस अपॉन डेंसिटी ऑफ एयर या वाटर। तो यहाँ पर उसी तरह से रिलेटिव डेंसिटी है रेशियो ऑफ परमिटिविटी ऑफ द मीडियम टू द परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम। बट इसको हम डिफाइन कैसे करेंगे, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को कैसे डिफाइन करेंगे, चलते हैं। तो K इजिकल्स टू क्या हो गया? एफ नॉट अपॉन एफ एम, ये आ गया। इसको डिफाइन हम कर सकते हैं, ये क्या है? रेशियो है बिटवीन द फोर्सेस, एफ नॉट और एफ एम का रेशियो है। सो वी कैन से इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ force between two point charges in air or vacuum to the force between them when placed in a medium, right? This is the definition of dielectric constant. अब देखो बच्चों, चूंकि ये फोर्स है तो इसका यूनिट होगा न्यूटन, ये भी फोर्स है इसका भी यूनिट न्यूटन होगा, न्यूटन कैंसिल होगा, सो देयर इज नो यूनिट ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। यहां लिखेंगे देयर इज नो यूनिट ऑफ के, यानी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। आई होप समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं बच्चों, कुछ न्यूमेरिकल करते हैं। न्यूमेरिकल मेनली इसमें सुपरपोजिशन प्रिंसिपल पर न्यूमेरिकल ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और हम लोग आज उसी को करेंगे। तो उसके पहले हम लोग देखते हैं कि सुपरपोजिशन प्रिंसिपल होता क्या है। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, सपोज क्या नंबर ऑफ चार्जेस हैं, जैसे यहाँ पर Q0 है, यहाँ पर Q1 है, Q2 है, Q3 है और यहाँ पर Qn है, और सारे चार्जेस के थ्रू Q0 पर हमें क्या करना है? फोर्स निकालना है ना। यहाँ भी रिपल्सन होगा, यहाँ भी होगा, यहाँ भी होगा, यहाँ भी होगा। देन हाउ कैन इट बी कैलकुलेटेड? तो हम लोग सिंपली कहते हैं कि द फोर्स ऑन एनी चार्ज ड्यू टू ऑल चार्जेस इज द वेक्टर सम ऑफ द फोर्सेस बिटवीन दैम। और हम लिख सकते हैं इसको F यानी टोटल फोर्स, इस पर जो फोर्स लगा Q1 के थ्रू, इसको हम ले लेते हैं F01, Q2 के थ्रू F02
और Q3 क्या होगा, बोलते जाओ, 3, और Qn के थ्रू जो होगा ये होगा आपको F0n। चूँकि वेक्टर सम ले रहे हैं तो यहाँ पर हो जाएगा फोर्स ऑन Q0 ड्यू टू Q1 F02 प्लस F03 प्लस 1 प्लस F04, राइट। अब इसी तरह से इसके कैलकुलेशन हम लोग कर लेंगे। तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल स्टेट्स दैट द फोर्स ऑन एनी चार्ज ड्यू टू ऑल अदर चार्जेस इज द वेक्टर सम ऑफ द फोर्स ऑन दैट चार्ज ड्यू टू ऑल चार्जेस, राइट। वेक्टर सम हम लोग निकाल लेंगे और यहाँ पर चूंकि एयर अगर लेते हैं तो कांस्टेंट K हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा Q0 Q1 अपॉन Q0 भी सब में कॉमन हो जाएगा, चलिए बाद में देखेंगे, R01 का स्क्वायर Q0 Q2 अपॉन R02 का स्क्वायर प्लस Q0 Q3 प्लस R03 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस Q0 Qn R0n का स्क्वायर, राइट। सिंपली वेक्टर लॉ से हम लोग क्या करेंगे, रिजल्टेंट निकाल लेंगे। अब हम लोग देखते हैं इसी बेसिस पर कुछ न्यूमेरिकल्स, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल पर कुछ न्यूमेरिकल्स हम लोग देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लेते हैं हम लोग। सपोज किया कि एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है जिसके साइड्स 10 सेंटीमीटर है, ये भी 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, राइट। तीनों वर्टिसेस पर चार्ज है Q1 2 माइक्रोकूलम। यहाँ पर लेते हैं Q2, ये भी है 2 माइक्रोकूलम, और यहाँ पर Q3 है और यहाँ पर ले लेते हैं 3 माइक्रोकूलम, राइट। अब हमें निकालना है फाइंड द फोर्स ऑन Q3 ड्यू टू Q1 एंड Q2, am I right? बिल्कुल। आप में से कितने बच्चे इसको कैलकुलेशन कर सकते हो, यानी सॉल्व कर सकते हो, कमेंट में बताओ आप जल्दी से। बहुत इजी क्वेश्चन है, हमने 11th में भी करा था, ग्रेविटेशन में सेम है। चलिए, आई होप कि आप लोग भी इसको सॉल्व कर सकते हो और बहुत से बच्चों ने कर भी लिया होगा, राइट। तो हम लोग देखते हैं सॉल्यूशन। फोर्स ऑन Q3 ड्यू टू Q1, F1 ले लेते हैं इसको, और ये हो जाएगा Q1 Q3 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू हम लोग जानते हैं, ये आ जाएगा Q1 की वैल्यू 2, पहले 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू रखते हैं 9 × 10 के पावर 9, फिर Q1 की वैल्यू 2 × 10 के पावर -6। याद होगा कि माइक्रो कूलाम को हम लोग किस में चेंज करेंगे, कूलाम में चेंज करेंगे, क्योंकि ऐसा यूनिट जो है इसका कूलाम होता है। माइक्रो कूलाम को कूलाम में चेंज करने के लिए -6 लगाते हैं, फर्स्ट वीडियो में हमने देखा था। और
Q3 उसी तरह से 3 इंटू 10 के पावर -6 हो जाएगा। और नीचे R स्क्वायर है, R यानी डिस्टेंस, तो डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर है, यहाँ से भी 10 सेंटीमीटर है, ये भी 10 सेंटीमीटर है, तो हम लोग लगा लेंगे 0.1 का स्क्वायर। और जब सॉल्व करोगे आप 9 2 जा 18, 3 जा 54 इंटू 10 के पावर 9, 10 के पावर -6 -12, और यहाँ पर हो जाएगा 0.1 इंटू 0.1। इन दोनों पॉइंट को हटा करके 2 जीरो ऊपर आ जाएगा, यानी 10 के पावर 2, और ये आ गया बच्चों 54 इंटू 9 और 2 11, और यहाँ -12 है, तो कितना बच जाएगा -1। -1 का मतलब हो गया 54/10, और इसको हम लोग लिखेंगे 5.4 न्यूटन। अब इसका डायरेक्शन क्या होगा? देखो, जब Q1 Q3 पर फोर्स लगाएगा तो ये डायरेक्शन होगा, क्योंकि ये रिपल्शन है ना, रिपल्सिव नेचर है, तो ये Q1 Q3 पर फोर्स लगाएगा अलॉन्ग AC। अब इसको हम लोग देखेंगे, फोर्स ऑन Q3 ड्यू टू Q2, तो यहाँ पर भी हो जाएगा F2 इजिकल्स टू Q2 Q3 4πε0 R स्क्वायर। बच्चों अगर हम देखें Q2, तो Q2 और Q1 की वैल्यू सेम है, यानी इस एक्सप्रेशन को देखो और यहाँ पर देखो तो Q1 और Q2 सेम है, Q3 यहाँ पर भी है, 4πε0 यहाँ भी है, R दोनों में सेम है, तो वैल्यू भी सेम आएगा। तो इसको आफ्टर कैलकुलेशन आप करोगे तो ये हो जाएगा 5.4 न्यूटन। अब इसका डायरेक्शन क्या होगा? डायरेक्शन हो जाएगा ये F2। अब मैंने बताया था कि वेक्टर सम करना है, सम नहीं करना है, वेक्टर सम करना है, तो इन दोनों के रिजल्टेंट निकालने हैं अकॉर्डिंग टू वेक्टर्स लॉ। तो F1 और F2 के बीच का वैल्यू एंगल हो जाएगा 60 डिग्री, और लगा दो आप वेक्टर लॉ एनालिटिकल फार्मूला जो होता है तो वो हम लगा देते हैं F इजिकल्स टू अंडर रूट F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 cos 60 डिग्री, यानी cos थीटा बिटवीन F1 एंड F2। कुछ याद भी है या भूल गए 11th के? याद है, चलिए देखते हैं। और हमने देखा क्या कि F1 और F2 का जो मैग्नीट्यूड था वो दोनों इक्वल है, तो हम सारे को F1 बना देंगे, F2 को F1 बना देंगे, और ये हो जाएगा F1 स्क्वायर 2F1 स्क्वायर cos 60 1/2, ये कैंसिल हो गया, और ये हो जाएगा अंडर रूट 3F1 स्क्वायर, और ये हो जाएगा अंडर रूट 3F1। इसकी वैल्यू रखेंगे √3 की 1.73, और ये जाएगा 5.4। अब इसको अगर कैलकुलेशन आप, हो जाएगा 9.342 न्यूटन। है बस समझ में? और अगर डायरेक्शन की बात कर दे तो चूंकि दोनों फोर्स सेम है तो इसका डायरेक्शन होगा बिल्कुल मिड में, यानी यहाँ से भी 30 डिग्री और यहाँ से भी 30 डिग्री। आप कह सकते हो मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स 9.342 न्यूटन बिटवीन F1 एंड F2 और एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री फ्रॉम F1 और F2। बच्चों इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस हैं आपके बुक्स में, आप और या हेल्प बुक में आप देख सकते हो, तो ऑन दैट बेसिस हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूं होमवर्क के लिए, आप में से जिनका सॉल्व हो जाता है वो आप
क्या करोगे, कमेंट बॉक्स में लिखोगे कि हमने सॉल्व कर लिया है और इसके आंसर भेजना आप। यहाँ पर है Q1 एक चार्ज, यहाँ पर है Q2 अदर चार्ज। चलिए इसको 5 माइक्रोकूलम ले लेते हैं, ये भी 5 माइक्रोकूलम है और डिस्टेंस दे देते हैं हम लोग 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर और यहाँ पर Q3 है, राइट। हमें निकालना है फोर्स ऑन Q3 और इसकी वैल्यू भी लगा लो आप 2 माइक्रोकूलम। आप इसको Q4 बनाते हैं और यहाँ Q3 ले लेते हैं और यहाँ पर है 10 माइक्रोकूलम। हमें निकालना है फाइंड द नेट फोर्स ऑन Q4 ड्यू टू Q1, Q2 एंड Q3। Q1, Q2 और Q3 के कारण Q4 पर आप फोर्स निकाल करके मुझे बताओगे और इसके डायरेक्शन भी बताओगे, ठीक है। आप कमेंट बॉक्स में लिखो, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। चलिए एक छोटा सा क्वेश्चन और देखते हैं जो कि सीबीएसई बोर्ड में आया हुआ है आपके पेपर में। एक चार्ज है यहाँ पर, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्यों, और यहाँ पर भी चार्ज है क्यों, दोनों के बीच का डिस्टेंस है x। दोनों के सेंटर पर एक थर्ड चार्ज है क्यों, सेंटर है यानी x/2 है, ये x/2 है। कहते हैं क्यों की वैल्यू कितनी होगी जो कि ऑल द सिस्टम और होल द सिस्टम मस्ट बी इन इक्विलिब्रियम, पूरे सिस्टम इक्विलिब्रियम में होगा, उसके लिए इस क्यू की वैल्यू कितनी होगी विथ रिस्पेक्ट टू क्यू एंड क्यू। आपको आंसर निकालना है क्यू के टर्म में, इसकी वैल्यू निकालनी है, राइट। अब देखते हैं हम लोग क्या करते हैं, किसी एक चार्ज को है ना टारगेट मान लेते हैं। मान लिया इसको मान लेते हैं टारगेट, यहाँ पर ए लगा देते हैं, यहाँ बी और यहाँ ओ तो है ही है। और नेट फोर्स ए पर कितना लगेगा, और हम लोग जानते हैं इन इक्विलिब्रियम टोटल फोर्स मस्ट बी 0, यानी नेट फोर्स 0। ऐसा नहीं कि कोई बॉडी इक्विलिब्रियम में है तो फोर्स ही नहीं लग रहा, फोर्स तो लग रहा है। जैसे अगर हम अर्थ पर है तो फोर्स हमारी बॉडी पर लग रहा है, बट हम इन इक्विलिब्रियम में हैं, एक्शन और रिएक्शन दोनों इक्वल है। तो उसी तरह से यहाँ भी हम क्या करेंगे, इसको टारगेट ले लेते हैं, फोर्स ऑन क्यू एट ए ड्यू टू क्यू एट बी। इसको F1 ले लेते हैं, K Q इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर। अब इन दोनों के बीच फोर्स ले लेते हैं, फोर्स ऑन क्यू एट ए ड्यू टू क्यू एट ओ, है ना। ये भी फोर्स इस पर लगाएगा, ये भी फोर्स लगाएगा, तो F2 इजिकल्स टू के क्यू क्यू अपॉन x/2 का स्क्वायर। सॉरी यहाँ x है दिया है तो हम x ले लेते हैं। अब लिखते हैं इन इक्विलिब्रियम F1 प्लस F2 मस्ट बी 0।
तो दोनों की वैल्यू रख दें, के क्यू दोनों में कॉमन हो जाएगा, बच जाएगा क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर, और यहाँ पर 4 आ जाएगा, एक्स स्क्वायर अपॉन 4, तो ये 4 ऊपर चला गया, इजिकल्स टू 0। के और क्यू इज नॉट 0, ये 0 नहीं है तो इसको 0 होना पड़ेगा, और लिखेंगे क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 4q अपॉन एक्स स्क्वायर इजिकल्स टू 0। एक्स स्क्वायर कॉमन आ गया, इधर जाके 0 हो गया, 4q प्लस q इजिकल्स टू 0, 4q इजिकल्स टू माइनस q इजिकल्स टू माइनस q/4। आया बात समझ में? तो बच्चों अगर हम यहाँ पर इस q की जगह माइनस q/4 रख दें तो ये सिस्टम इक्विलिब्रियम में हो जाएगा, यानी कोई भी पार्टिकल किधर भी मूव नहीं करेगा। राइट बच्चों, आई होप कि ये टॉपिक आपको बहुत बढ़िया से समझ में आया होगा, और मैं आशा करता हूँ कि इसी तरह से आप लोग बने रहेंगे हमारे चैनल पर। हर एक वीडियो को आप शुरू से एंड तक देखो, नोट्स बनाओ, बहुत बढ़िया नोट्स बनेगा, और आपके सीबीएसई बोर्ड के लिए, आईसीएसई बोर्ड और स्टेट बोर्ड के लिए ये काफ़ी है। जितना मैं पढ़ा रहा हूँ ये काफ़ी है फिजिक्स में। फिजिक्स के लिए आपको डरना नहीं है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक्स अ लॉट।